नमस्कार एंड वेलकम बैक। आपको मालूम है कि भारत में बैठा हूं अपने पेरेंट्स के घर में, वहीं से वीडियो बना रहा हूं। और यहां पर कल जब से मैं आया हूं, कितने लोगों ने मेरे से पूछा कि सर क्या हो गया, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, हम परेशान हो गए हैं। मैंने बोला यार, ये जो झूठ आपसे बोला जा रहा है उसका मैं एक चीज़ का पर्दाफाश कर दूं। कल या परसों जून 24 था, पासपोर्ट सेवा दिवस था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने माइक्रोफोन को उठाया और उन्होंने डिलीवर किया सिंगल डेवास्टेटिंग सेंटेंस। क्या बोल दिया कि जो इंडियन पासपोर्ट है वो सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, वो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है। पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट तो जैसे ऐसे था जैसे कि मातम छा गया हो। भाई इसका जो सारा का सारा मामला है इसको मैं आपके सामने रखूंगा कि गवर्नमेंट ने किया क्या है, और कल को आप जाकर खुद ही गवर्नमेंट को थैंक्स करने वाले हैं। अब लोगों का डर क्या है? लोगों का डर ये है कि उनके पास पासपोर्ट है, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर गए, हैंडओवर किया अपना वैलिड इंडियन पासपोर्ट, बायोमेट्रिक स्कैन जब किया गया तो वहां पर ग्रीन लाइट आ गई कि आप भारत के सिटीजन हैं। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके जेन्युइन होने के बाद भी आपको कहा जाएगा कि आप इंडियन सिटीजन नहीं हैं। उसका रीजन क्या है? जो सामने आदमी है वो दिखता तो इंडियन है क्योंकि इंडियन पासपोर्ट है, लेकिन वो इलीगल इमिग्रेंट है। और ये हर हफ्ते हर रोज़ ये पास वहाँ पर जब आप वहाँ पे जाते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, वहाँ पर ये हर रोज़ हो रहा है कि उसका जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपस में वो मिलते ही नहीं है क्योंकि वो इलीगल था। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला इसको कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है आपका सिटीजनशिप का। और ये जो रूल है ये कांग्रेस का बनाया हुआ रूल है जिसको ब्यूटीफुली गवर्नमेंट बाहर लेकर आई है। दोस्तों आज जो आप देखते हैं टीवी के ऊपर ये ऑपोजिशन लीडर्स ये सोशल मीडिया के ऊपर आकर एक पैनिक को क्रिएट कर रहे हैं। वो क्लेम कर रहे हैं कि जो उनके बूथ लेवल के जो ऑफिसर्स हैं अब वो वोटर्स के ऊपर वो डाउट करेंगे। अब उनको सपोर्ट करें ना करें उनके लिए प्रॉब्लम वो बनती जा रही है। वो कहते हैं कि ये जो मूव है कि पासपोर्ट आपका सिटीजनशिप नहीं बताता, ये एब्सोल्युटली एब्सर्ड है, जबकि ये रूल कांग्रेस के टाइम पर 2013 में बना दिया गया था। गवर्नमेंट ने सिर्फ कांग्रेस का रूल बाहर निकाला है, इसलिए बोल रहा हूँ चेकमेट है। इसका कुछ झूठ बोला जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से, उसको क्लियर करना जरूरी है, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज ऑपोजिशन टेरिफाइड है, उन्हें मालूम है कि क्या आने वाला है, क्योंकि जो अल्टीमेट आइडेंटिटी लूप होल्स हैं पूरे सिस्टम के अंदर उसके ऊपर दरवाजे को बंद किया जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स फंडामेंटली दोस्तों एक गेम होती है ज्योग्राफी की और पेशेंस की। ज्योग्राफी को हमने अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। जितने बॉर्डर स्टेट्स हैं आप देख लीजिए, गंगा जी यहाँ से चलती हैं, वहाँ से लेकर बंगाल तक सारे स्टेट्स गवर्नमेंट ने पहले, क्योंकि बॉर्डर्स के स्टेट्स थे, उनको अपने कब्जे में किया और पेशेंस के साथ 10-15 साल लग गए, लेकिन उसको करके दिखाया। अब भारत बैठा है एक वॉलेटाइल हेवीली पॉपुलेटेड नेबरहुड जहां पे सिर्फ कॉकरोच पैदा होते हैं कूड़े के ढेर में। आप देख लीजिए पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, सब जगह पर ये कॉकरोचों की तरह मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हिंदू कंट्री था एक नेपाल, उसको पहले सेकुलर बनाया और वहां पे जाकर अब इन्होंने कॉकरोचों को एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। उनकी पॉपुलेशन वहां पर एक्सपैंड हो रही है। हमारा जो नेबरहुड है वो वॉलेटाइल है और ये वो कॉकरोच हैं जो अपने देश में खुश नहीं है, हमारे साथ रह नहीं सकते, लेकिन आएंगे हमारे साथ रहने के लिए। रीज़न है कि यहीं पे उनको मालूम है कि दाने भी हैं और पाने भी हैं। दोस्तों 40 साल से एक क्वाइटली डेमोग्राफिक इन्वेजन को फ्लड किया गया भारत के अंदर। हमारे बॉर्डर्स को पहले पोरस बनाया गया कांग्रेस की तरफ से, ममता बानो की तरफ से, कंजरवाल की तरफ से, और मैसिव कॉकरोचों को इलीगली जो है उनको भारत में लेकर आया गया। जो लोकल पॉलिटिशियंस थे, जो फिक्सर्स थे, उनको करते क्या है, वो सबसे पहला काम करते हैं उनको देते हैं राशन कार्ड। राशन कार्ड के बेसिस के ऊपर वो बनाते हैं अपना वोटर आईडी कार्ड। वोटर आईडी कार्ड दिखाने के बाद क्विकली वो लेते हैं आधार का कार्ड, और फाइनली आधार कार्ड और सारे डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर वो लेते हैं इंडिया का पासपोर्ट। ये है ग्रेट इंडियन आइडेंटिटी लॉन्ड्रिंग मशीन। जैसे कांग्रेस बोलती है कि कोई ऑपोजिशन का आदमी बीजेपी में भी ज्वाइन कर गया तो लॉन्ड्रिंग मशीन में साफ हो जाता है, उसी तरह से एक पाकिस्तानी बांग्लादेशी जानवर वो भारत में आके लॉन्ड्रिंग मशीन कांग्रेस की में फंस जाता है और वो साफ होकर भारतीय वो बनकर बाहर निकलता है। और ये अनस्टॉपेबल ये मशीन काम कर रही है। सारे के सारे जो देश के डिस्ट्रिक्ट्स हैं सिस्टमेटिकली उनकी डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। मैं लुधियाना में हूँ, कल मैं गया हूँ वहाँ पर घूमने के लिए। आई वॉज शॉक्ड, हर जगह पे सलमा की दुकान और बलमा की दुकान, हर जगह पे आपको गंदे गंदे मुसलमानों के शॉप्स दिखती हैं। लोगों को डर लगना शुरू हो गया है। यही काम पहले दिल्ली में हुआ था, कंजरवाल ने वही काम पंजाब के अंदर कर दिया है। और मुझे
चारों तरफ से वो गंदी गंदी 5 बार जो भौंकने वाला काम होता है इनका, टड्डू पोज बनाने वाला, वो मुझे सुनाई देता है चारों तरफ से, जबकि मुझे पहले कभी ये सुनाई नहीं देता था। पिछले 4 साल में पूरा डेमोग्राफी को ऑपोजिशन ने चेंज कर दिया है। दोस्तों, ये सिर्फ पंजाब का हाल नहीं है, पूरे देश का यही हाल है। जो घोस्ट, यही कॉकरोच जो बाहर से आते हैं, वो इमीडिएटली यहां पर आकर वेरीफाइड वोटर्स और वेरीफाइड नेशनलिस्ट भारत के वो बन जाते हैं। फॉरेन इलीगल्स बिकम इंडियन सिटीजन्स। दोस्तों, जो पॉलिटिकल एलीट है उन्हें मालूम है ये क्या हो रहा है, वही इसको करवा रहे हैं। और वो जब उनको बोला जाता है कि भैया ये काम जो हो रहा है गलत है, तो दे जस्ट लुक अवे, क्योंकि उनका वोट बैंक वो बिल्डअप कर रहे हैं स्लोली एंड स्टेडली। दोस्तों, एक सर्जिकल स्ट्राइक, एक ऑपरेशन वो शुरू किया गवर्नमेंट ने। कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले पहल ली इसके ऊपर। क्या किया? मैं 3-4 चीजें बताता हूं आपको, ताकि आपको समझ आएगा कि गवर्नमेंट ने किया क्या है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ने कंफर्म किया पहले कि जो आधार है वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नहीं है। आपको याद होगा ये सुप्रीम कोर्ट ने ये अनाउंस किया था। एब्सोल्यूट जो प्रूफ है सिटीजनशिप का, वो आधार नहीं बन सकता। एक मैसिव लीगल जो पिलर था उसको पहले कोलैप्स करवाया गया। फिर बोला कि जो पैन कार्ड है वो जो है उसको डिस्कनेक्ट किया फ्रॉम सिटीजनशिप क्लेम। पैन कार्ड का मतलब ये नहीं है कि आप भारत के सिटीजन हैं। भाई एनआरआई भी यहाँ पर पैन कार्ड लेकर वो इनकम टैक्स भर सकता है। दूसरा पिलर जो लीगल पिलर था उसको कोलैप्स करवाया गया। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से फाइनल ब्लो, और ये है जो मेन स्ट्रीम मीडिया मिस करती है कंप्लीटली। गवर्नमेंट ने ये इन्वेंट नहीं किया है रूल, ये इन्होंने सिर्फ वेपनाइज किया एक एक्सट्रीमली ओल्ड रूल को, जो कोई भी आपको बताने की कोशिश नहीं कर रहा। सेक्शन 20 है एक, मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे लीगल का नहीं मालूम था, मैंने जब पता लगा लीगल लोगों से बात करके, आई वॉज स्टंट। एक सेक्शन 20 है पासपोर्ट एक्ट के अंदर जो 1967 का है, वो बड़ा क्लियर है। क्लियर ये है कि गवर्नमेंट इशू तो कर सकती है ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को, सिटीजन्स को और नॉन सिटीजन्स को, दोनों को ट्रैवल डॉक्यूमेंट आप इशू कर सकते हैं। और उसके बाद आते हैं कांग्रेस का टाइम। बॉम्बे हाई कोर्ट उन्होंने रूल किया कांग्रेस के टाइम पर 2013 में कि पोजेशन ऑफ अ पासपोर्ट डज नॉट एस्टेब्लिश दैट यू आर अ इंडियन सिटीजनशिप, कि आप इंडियन सिटीजन हैं या आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल गई है। ये किसने बोला? कांग्रेस के टाइम पर। कहां पर? लिब्रांडुओं का गढ़ मुंबई, उसके हाई कोर्ट में ये रूलिंग पास्ड है। गवर्नमेंट ने सिर्फ कांग्रेस का रूल निकाला और इन्हीं के मुंह के ऊपर चिपका दिया। दोस्तों, लॉ ऑलरेडी बैठा हुआ था, पास्ड है, बस उसको कभी यूज नहीं किया वेपन की तरह अल्टिल नाउ। अभी आप यूज कर रहे हैं। कब? जब ऑलरेडी सारी ऑपोजिशन के लीडर्स का आपने सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। 2/3 की मेजॉरिटी आपके पास ऑलरेडी राज्यसभा में और लोकसभा में आने वाली है या आ चुकी है। उसके बाद आप एक एक कर कांग्रेस के बनाए हुए रूल्स को इन्हीं के मुंह के ऊपर आप निकाल रहे हैं। यह है मास्टर स्ट्रोक ऑफ ग्रैंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। वो कैसे? जो ऑपोजिशन है उन्हें मालूम है क्या आने वाला है एंड दे आर कंप्लीटली ट्रैप्ड। जब गवर्नमेंट ने बोला कि हम एनआरसी लेके आने वाले हैं, ऑपोजिशन ने क्या किया? प्रोटेस्ट किया। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम अपने कॉकरोचों से डॉक्यूमेंट नहीं दिखाने देंगे। लेकिन जब गवर्नमेंट ने बोला कि यार ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हम मांग रहे हैं ये इररेलेवेंट है, तो पैनिक आना शुरू हो गया। पहले डॉक्यूमेंट मांगे तो बोले नहीं हम नहीं दिखाएंगे, अब बोल दिया ये डॉक्यूमेंट मत दिखाओ, ये इररेलेवेंट है, तो पैनिक है। अब समझ रहे हैं कि किस तरह से ट्रैप किया गया है। और यही झूठ है जो आपसे बोला जा रहा है ऑपोजिशन और हमारी बिके हुए मीडिया की तरफ से। दोस्तों, अब प्रॉब्लम क्या है? अगर मीडिया और ऑपोजिशन इस नए रूल के ऊपर अगर प्रोटेस्ट करती है तो वो डिफेंड करते, वो क्या कर रहे हैं? वो अपने इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं उनको डिफेंड कर रहे हैं। दूसरा, अपने ही बनाए हुए रूल को जो 2013 में और 67 का है उसको ये डिफाई कर रहे हैं। दूसरा, अगर वो साइलेंट रहते हैं तो जो ये इंजीनियर्ड वोटर बैंक है वो जूते मारेगा इनको कि तुम्हारे कहने पर हम यहां पर आए, यहां पर डेमोग्राफी तुम्हारे सपोर्ट के लिए हमने करनी शुरू करी, तो इनका वोटर बैंक वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होता है। अपने रूल को ये झूठ बोल नहीं सकते, खुद का बनाया हुआ है, और प्रोटेक्ट कर नहीं सकते, चुप रह नहीं सकते, चारों तरफ से फंसेंगे। अब जब पार्लियामेंट में बिल आएगा तो इनको सिर्फ चुप करके इसको पास करना पड़ेगा। अब आते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर। दोस्तों, मैं पंजाब में हूं, आप हैरान रह जाएंगे पंजाब में क्या हो रहा है। हमारे घर पे, सबके घर पे ये देखिए SIR के फॉर्म्स आ रहे हैं और ये भरने के लिए बोला गया है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो इलेक्शन आने अगले साल, हर घर में ये आ रहा है, ये पंजाबी में लिखा हुआ है SIR का फॉर्म कि भरिए
और आपका जो रजिस्टर है उसके अंदर आपका नाम आ जाएगा। अब देखिए एसआईआर पूरे जोरों शोरों से पूरे भारत में की जा रही है। वोटर रोल्स जो है एग्रेसिवली वेरीफाई किए जा रहे हैं और जो इलीगल्स हैं उनकी कटा हुआ काटा जा रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों? जो इलीगल्स हैं अब वो ये जो फेक फ्रॉडुलेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं इंक्लूडिंग पासपोर्ट, उसको वेव करके ये नहीं बोल सकते हम इंडियन सिटीजन बन गए हैं। नॉट एट ऑल, दीज डॉक्यूमेंट्स कैन नॉट सेव देम। इसलिए जो एंटायर फेक डॉक्यूमेंट्स का जो इकोसिस्टम है उसे टोटली इररिलेवेंट बनाने का काम गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया। भाई अगर आपको प्रूफ चाहिए सिटीजनशिप का टुडे, तो आपके पास लीगल डाटा होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट के पास नहीं है। गवर्नमेंट को यही नहीं पता कि हमारा लीगल जो सिटीजन है वो है कौन सा और कौन सा नहीं है। उसके लिए आपको रियल एविडेंस चाहिए अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये दो चीज़ें हैं जो मुझे लीगल डॉक्यूमेंट्स लीगल लोगों ने मुझे बताई। तो हमारे पास जब रजिस्टर है जो एनआरसी वाला, उसकी मुहिम अब तेज़ी से आगे चल रही है। अब एक चीज़ और बोलता हूँ, अगर आप जेन्युइन सिटीजन हैं देश के, तो क्या आपको कोई फियर होगा अगर ये फॉर्म, ये एसआईआर का फॉर्म आपके घर में आए? क्या आपको चिंता होगी कि यार ये फॉर्म आ गया मैं क्या करूं? आप हंस के भरेंगे। चिंता किसको है? जो इलीगल्स यहां पर आए हैं उनको चिंता है कि उनका नाम कट जाएगा। वैसे भी बचपन में कुछ कट गया था और कट जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। बट जो सिटीजनशिप है, सिटीजन है इस देश के, उसके बाद जब ये फॉर्म्स आते हैं, जब उनको बोला गया कि ये तुम्हारा पासपोर्ट ये नहीं है कि तुम भारत के सिटीजन हो, उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो उनके रूट्स हैं आपके मेरे, वो डीपली एनग्रेव्ड हैं इसकी धरती के अंदर। हम जब सुबह उठते हैं हमें ये सोचना नहीं पड़ता कि मैं बांग्लादेश के अंदर हूं कि भारत के अंदर हूं। हम भारत में हैं, भारत में ही थे। लेकिन जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उनके पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि उनके जो लीगल लूप होल्स हैं ऑफिशियली वो बंद हो चुके हैं। एक स्टेटमेंट के अंदर एक ही करके उनके सारे यहां पर आने के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। अब आप देखिए जियोपॉलिटिकली वो क्या हो रहा है दोस्तों। जब जियोपॉलिटिक्स है उसके अंदर एक वाइडर वर्ल्ड है। अब उसको पहले उसकी सिचुएशन को आपको देखना पड़ेगा। पूरे दुनिया के अंदर स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो कोलैप्स हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स को पहले आने दिया, उनको बसने दिया, और आज उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। और जो इलीगली आपके कंट्री में आते हैं वो आपकी कंट्री को अपना नहीं मानते, वो यहाँ पर सिर्फ आपको लूटने आए हैं, आपके रिसोर्सेज को खाने आए हैं, और पैसे कमाकर वो अपने कंट्री में ही भेजते हैं। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनकी इकॉनमीज आज ब्लीड कर रही हैं, उनके वहाँ पर हर रोज़ दंगे हो रहे हैं। सोशल फैब्रिक को पूरा फाड़ के इन्होंने रख दिया। जब वहाँ पे गए तो ये बोल के गए कि हम ना बड़े दुखी हैं इन गंदी गंदी मुसलमान कंट्रियों में, मोहम्मद ने हमारी जान ले ली, ये बोलकर ये वहाँ गए, बच्चों को बीवियों को भेजा वहाँ पर हलाला करवाने के लिए। और अब जब उनके नंबर्स बढ़ गए हैं वहाँ पर, अब जाके बोलते हैं हमें यहाँ पर शरिया लॉ चाहिए। शरिया के अगेंस्ट बोलते हुए ये वहाँ पहुँचे थे। आज इनको यूरोप में, अमेरिका में, इवन भारत में शरिया चाहिए दोस्तों। इसलिए भारत बिल्ड कर रहा है एक मैसिव फायरवॉल, ताकि जैसे वहाँ पर एक इमिग्रेशन क्राइसिस के कारण जो वहाँ पर जो इकॉनमीज का बुरा हाल है वो हमारा ना हो जाए। और जो यहाँ पर 10 करोड़ इलीगल आए हुए हैं, ये कैसे इनको धक्के मार के यहाँ से दफा करना है उसी कूड़े के ढेर में जहाँ पर कॉकरोचों की तरह ये पैदा हुए थे। ये गवर्नमेंट बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। आपको पता है मैं तो ऐसे गंदे गंदे वर्ड्स इन गंदे लोगों के लिए कभी बोलता ही नहीं, क्योंकि मेरी जुबान कहीं गंदी ना हो जाए। दोस्तों क्लाइमेट चेंज आपको मालूम है दुनिया भर में हो रहा है। मिलियंस ऑफ मिलियंस लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं। लोग नहीं हो रहे, कॉकरोच ही डिस्प्लेस हो रहे हैं। 86% से ज़्यादा जो इलीगल इमिग्रेशन है वो इसी कम्युनिटी की है, जो अपने देश में खुश रह नहीं सकते और दूसरे कंट्री में जहाँ पे लोग खुश रह रहे हैं वहाँ जाकर उनको खुश ये रहने देते नहीं हैं। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पूरे दुनिया में इन कॉकरोचों ने इन्होंने क्रिएट कर दी, और एक वेव ऑफ ये जो माइग्रेंट्स हैं इन्होंने पूरे दुनिया में फैलाना शुरू कर दिया कि लूला की फौज पूरे दुनिया पे राज करेगी। उस सपने में ये माइग्रेट कर रहे हैं दुनिया में। हमने बोल दिया हमको स्पॉन्ज नहीं है कि जो आया उसको एब्जॉर्ब कर लिया, हमको धर्मशाला नहीं है। और धर्मशाला जो होती है वो हमेशा इंसानों के लिए होती है। धर्मशाला में हम कॉकरोचों को रहने नहीं देते। अगर धर्मशाला में गए हो और वहाँ पे कॉकरोच देखा हो, आप सबसे पहला काम क्या करते हैं? चप्पल उठाते हैं और कॉकरोच को मारते हैं। वही काम गवर्नमेंट ने करना शुरू कर दिया। रूल बीजेपी का बनाया हुआ नहीं है, मैं दोबारा आपको रिमाइंड करवा रहा हूं, ये कांग्रेस के बनाया हुआ रूल है जिसको कांग्रेस के सर के ऊपर फेंका गया है। दोस्तों जब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को डाउनग्रेड कर दिया, इसका मतलब है आप एक रास्ता खोल रहे हैं नेशनल एनआरसी का, और वो रास्ता आप क्लियर करते जा रहे हैं। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इलीगल हो गए तो आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट दिया जाएगा एनआरसी के नाम का।
कंप्लीट लीगल माइनफील्ड फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक्टिव हो गया है, यानी कि सीएए अब लागू होकर रहेगा। बेस लाइन फॉर्मली सेट है और जब एनआरसी इवेंचुअली सामने इंप्लीमेंट करने के लिए आएगा, जो रास्ते होंगे, जो ट्रैप्स हैं, वो ऑलरेडी सेट हुए होंगे और इनके पास भागने की जगह नहीं होगी। दोस्तों, एंड गेम फाइनली यहां पर है। एक एक कर आपको झूठ बोलकर थ्रू बिका हुआ मीडिया एंड ऑपोजिशन आपको बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। प्लीज इन्वेस्टिगेट कीजिए कि अगर गवर्नमेंट ये काम कर रही है, दो क्वेश्चन हमेशा अपने आप से पूछना, व्हाई गवर्नमेंट इज डूइंग एंड व्हाई नाउ दे आर डूइंग। जब इनके पास 2/3 की मेजॉरिटी ऑलरेडी राज्यसभा और लोकसभा में वो आ चुकी है, उसके बाद पुराने रूल्स को निकाल कर उसको वेपन की तरह यूज किया जा रहा है ताकि आपके जो बच्चों का फ्यूचर है उसको सिक्योर किया जाए। प्लीज ओपन योर आइज। थैंक यू, जय हिंद एंड गर्व से वंदे मातरम।